Hello bachcho, let's read this question. The question is, a solid has a structure in which tungsten atoms are located at the corners of cubic lattice, oxygen atoms at the center of edges, and sodium atoms at the center of the cube. The formula of the compound is, and the options are sodium 2 WO3, sodium 2 WO2, sodium WO2, sodium WO3. तो यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है कि एक सॉलिड है, उसका जो स्ट्रक्चर है उसमें जो डब्ल्यू एटम्स हैं, मतलब हम टंगस्टन बोले या डब्ल्यू एटम्स बोले, वो प्रेजेंट है क्यूबिक लैटिस के कॉर्नर्स पे, और जो ऑक्सीजन एटम्स हैं वो प्रेजेंट है एजेस पे, और जो सोडियम एटम्स हैं वो प्रेजेंट है क्यूब के सेंटर में। तो हमें इस कंपाउंड का फॉर्मूला बताना है। तो उससे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि हर एक पोजिशन पे जो एटम प्रेजेंट होता है क्यूबिक लैटिस में, उसका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होता है। तो की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एटम्स in a cubic lattice present at different positions। जैसे अगर हम कोई भी क्यूब देखते हैं, जैसे हमारे पास कोई क्यूब है, तो जो क्यूब होता है इसमें क्या होता है, 8 तो कॉर्नर्स होते हैं, 6 फेसेस होते हैं और 12 एज होती है। तो अभी अगर हम बात करें कॉर्नर वाले एटम्स के कंट्रीब्यूशन की, तो जो कॉर्नर पे एटम प्रेजेंट होता है ये कितना कंट्रीब्यूट करता है एक यूनिट सेल में? 1/8, क्योंकि जो एक कॉर्नर वाला एटम होता है ये 8 यूनिट सेल के साथ कॉमन होता है। अभी अगर हम बात करें फेस सेंटर वाले एटम्स की, मतलब जो फेसेस पे एटम्स प्रेजेंट होते हैं, तो ये कितना कंट्रीब्यूट करते हैं? 1/2, क्योंकि एक फेस पे जो एटम होता है ये 2 यूनिट सेल के साथ कॉमन होता है, तो एक यूनिट सेल में कितना कंट्रीब्यूट करेगा? 1/2। अभी अगर हम बात करें एज सेंटर वाले एटम्स की, जैसे एज सेंटर ये है, तो यहाँ पे जो एटम प्रेजेंट होगा ये कितना कंट्रीब्यूट करेगा? 1/4, क्योंकि जो एक एज होती है ये 4 यूनिट सेल के साथ कॉमन होती है, तो एक एज सेंटर वाला एटम एक यूनिट सेल में कितना कंट्रीब्यूट करेगा? 1/4। अभी अगर हम बात करें बॉडी सेंटर वाले एटम्स, तो बॉडी सेंटर में सिर्फ एक ही एटम प्रेजेंट होता है और ये कितना कंट्रीब्यूट करता है? ये कंट्रीब्यूट करता है 1, क्योंकि जो बॉडी सेंटर वाला एटम होता है ये सिर्फ एक ही यूनिट सेल में प्रेजेंट होता है। अभी यहाँ पे क्या दिया है कि जो डब्ल्यू एटम्स हैं वो प्रेजेंट है कॉर्नर्स पे। तो जैसे ये हमारे पास कोई क्यूबिक लैटिस है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये डब्ल्यू एटम्स प्रेजेंट होंगे सारे कॉर्नर्स पे, ये प्रेजेंट है कॉर्नर्स पे। तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 1/8 इसका कॉन्ट्रीब्यूशन होगा, इंटू 8 कॉर्नर्स है, तो ये कितने हो जाएंगे? 1। अभी जो ऑक्सीजन एटम्स हैं ये प्रेजेंट है एज सेंटर्स पे, और यहाँ पे टोटल एजेस कितनी है? 12, और एक एज कितना कंट्रीब्यूट करती है? 1/4, तो ये कितना हो जाएगा? 1/4 इंटू 12, 3। अभी जो सोडियम एटम है ये प्रेजेंट है क्यूब के सेंटर में, सेंटर ऑफ क्यूब, मतलब बॉडी सेंटर। तो यहाँ पे कितने सोडियम एटम्स हो जाएंगे? ये एक ही कंट्रीब्यूट करता है। तो इस कंपाउंड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सोडियम WO3। एक तो होगा सोडियम एटम, एक होगा डब्ल्यू, मतलब जो टंगस्टन एटम होगा, और 3 होंगे ऑक्सीजन एटम्स। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सोडियम WO3। सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन डी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।